नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर जॉब के अंदर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो आपका ग्रेड डी वालों को कौन सा मिलेगा और ग्रेड सी वालों को कौन सा मिलेगा। ठीक है, कितना वेट करना पड़ सकता है, क्या क्वार्टर मिलता है भैया या नहीं, या फिर जितनी भी चीजें होती है आपकी एचआरए से रिलेटेड और क्वार्टर से रिलेटेड, ये सारे डाउट नहीं है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैम क्या हमें घर भी मिलेगा कि नहीं। ठीक है, एक अच्छी लोकेलिटी के अंदर घर हर किसी को चाहिए, वरना घर तो रेंट वगैरह पे सब ले ही रहते हैं, एचआरए में मिलता है इसकी वजह से। बट लोकेलिटी का हिसाब होता है ना, जिस लोकेलिटी में आप जाते हैं वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए वहां जाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातों में बात करेंगे। देखिए, आपको क्वार्टर ये सब जो तभी मिलेगा जब आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, आपका 2025 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, अब जो भी करेंगे वो 2026 वाले करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो 25 का हो चुका, 26 के अंदर ही आप अटेम्प्ट दोगे। अटेम्प्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है बुक्स। तो मेरे से काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम 2026 के लिए बुक्स बता दो आप पैटर्न के हिसाब से। तो रीजनिंग के लिए आप सभी को पता है RS अग्रवाल जी की आती है ये बुक, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। एक ही बुक लेनी है आपको रीजनिंग के लिए, और बस इसी से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आप PYQ वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिंक जो है ना वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके चेक करना। इंग्लिश के वोकैब के लिए ना आप रानी मैम की, सभी को पता है, बहुत फेमस है, और जो भी चीजें आपको पढ़ाती हैं वो यूट्यूब पे भी आपको चीजें बहुत पढ़ाती हैं। ठीक है, तो यूट्यूब से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनकी समुद्र मंथन और वोकैबुलरी की बुक आती है, ये ही बहुत बढ़िया बुक है। इस रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी दे चुकी हूँ, जाके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश के लिए आप ये वाली बुक जो है इसको ले सकते हैं, रानी मैम की बुक आती है, जाके सर्च भी कर सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल बहुत फेमस है, और मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट इनसे ऑलरेडी पढ़ते भी हैं स्टेनो के लिए। ठीक है, जीके जेएस का अगर मैं आपको बताऊं तो आपको वन लाइनर लेनी है, जो कि ये वाली बुक आती है। इसके अंदर ना मुझे अच्छी चीज लगी ना, इसके अंदर एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए चीजें की गई हैं। जिस तरीके से पैटर्न चीजें चेंज हो रही है ना, यहाँ पे आपको काम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना सारी आपको काम आ सकती है। तो तीनों ही बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में सीरियस हो स्टेनो की पढ़ाई के लिए, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वार्टर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, एचआरआर क्वार्टर का क्या लेना देना है, प्रोसीजर क्या है, और वेटिंग लिस्ट क्या होती है, और ग्रेड डी और ग्रेड सी के अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलने वाली है। क्वार्टर के अंदर ना देखो टाइप होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो ग्रेड डी है ना, ये आपकी 2400 पे होता है ना, और ग्रेड सी के अंदर दो होते हैं आपके 42 और 4600 ग्रेड पे। यहाँ पे जीरो भी लगा देते, वरना आप टोकने लग जाते कि मैम ये मिस कर दिया आपने। ठीक है, तो ग्रेड जितना जितना, अब इसका टाइप बता देते, डायरेक्टली बताते फिर हम बात करते हैं। ग्रेड डी के अंदर जो टाइप मिलता है ना आपको, वो मिलता है टाइप 2 का क्वार्टर मिलता है आपको। इसके अंदर टाइप 2 का मिलता है, और इसके अंदर आपको टाइप 3 का मिलता है। ठीक है, इसके अंदर टाइप 2 का मिलता है, इसके अंदर आपका टाइप 3 का मिलता है। क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एचआरए और क्वार्टर से रिलेटेड जो बातें होती है, देखो अगर आपको क्वार्टर नहीं लेना चाहता है, आपके पास ना इसकी चॉइस होती है। आपके पास चॉइस है कि आप क्वार्टर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। हर किसी का होता है भाई हमें फैमिली के साथ ही लेना है, हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आपको एचआरए मिलता रहता है। ठीक है, एचआरए आपको वैसे ही मिलता रहेगा ज्वाइनिंग के बाद, अगर आप क्वार्टर के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो एचआरए या क्वार्टर, इन दोनों में से आप एक ही चीज ले सकते हैं। ठीक है, आपका मन है क्वार्टर लेने का तो प्रोसीजर बता दूंगी, वरना क्वार्टर नहीं लेना है आपको दिक्कत नहीं है, आपको एचआरए मिलता रहेगा। एचआरए जो होता है ये डिसाइड होता है सिटी के हिसाब से, जैसे कि आपको पता है कि अगर XYZ सिटी के हिसाब से आपको बटा हुआ है। ठीक है, जो आपकी जेड सिटी होती है उसके अंदर जो एचआरए होता है वो कम मिलता है। एचआरए कम क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां के रेंट ही कम होते हैं। तो बेसिकली रेंट के लिए आपको पैसा दिया जाता है, जो कि आपको गवर्नमेंट देती है। इन दोनों में से आप कुछ एक ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट कहते हैं कि मैम प्रोसीजर क्या होता है, तो इसका बेसिक सा प्रोसीजर ये है कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें हो जाए, वरना 2025 वाले स्टूडेंट भी इसके लिए इस वीडियो को ऑफकोर्स देख सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या करना होगा, ज्वाइनिंग के बाद ना आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। आप एक फॉर्म फिल करिए अगर आप क्वार्टर लेना चाहते हैं। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही क्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे, आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा, और आपका वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है वो नाम आ जाएगा। अब भाई स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि मैम वेटिंग लिस्ट क्या है, क्या वेट, कितना ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो देखो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये वेटिंग लिस्ट वो होता है एम्प्लॉयज जो फिर इंटरेस्टेड है क्वार्टर लेने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक नंबर के आता रहेगा, आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाएगा।
ठीक है, स्पेसिफिक आपका नंबर दे दिया जाएगा, वो नंबर जैसे ही आएगा आपको क्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पहले वाले जो भी जिन्होंने भर रखा होगा उनको क्वार्टर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती, ऐसा होता है। तो उनको मिलता रहेगा, आपसे पहले वाले को मिलेगा, उनसे पहले वाले को मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, फिर जब आपका नंबर आएगा तब जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है। अच्छा, स्टूडेंट में डाउट है कि मैम फॉर्म फिल करने के बाद क्या हमें एचआरए मिलना बंद हो जाएगा? तब देखो, जब तक आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होता है तब तक आपको एचआरए मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा खासा एचआरए आपको इसमें देखने को मिलता है। एक्सिटी के अंदर आप रहते हैं तो बड़ा अच्छा खासा होता है। तो जो भी डाउट थे ना आपके ये क्वार्टर से रिलेटेड, तो वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। एक बार ना हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि हाँ, एसएससी स्टेनो के अंदर आपको क्वार्टर मिलते हैं। ग्रेड डी के अंदर टाइप 2 का मिलता है, ग्रेड सी के अंदर टाइप 3 का मिलता है। जैसे जैसे टाइप बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे क्वार्टर की कंडीशन बहुत अच्छी होती चली जाती है। तो टाइप 1 के अंदर क्या आता है? टाइप 1 के एमटीएस के क्वार्टर आते हैं। एमटीएस के अंदर आपका टाइप 1 के क्वार्टर मिलते हैं। ठीक है, जो कि अच्छे खासे होते हैं, देखो ऐसे बेकार नहीं होता। आप जाके वीडियोस चेक कर लेना एमटीएस के क्वार्टर्स रिलेटेड, वो भी अच्छे खासे होते हैं। टाइप 2 के अंदर आप थोड़ा बहुत अच्छे से काम वाम करवाएंगे, उसके अंदर रेनोवेशन का काम करवाएंगे, बहुत बढ़िया बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, एचआरए और क्वार्टर में से आप दोनों में से एक ले सकते हैं, दोनों ही चीजें आपको एक साथ नहीं मिल सकती हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। ज्वाइनिंग के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आएगा। वेटिंग लिस्ट उन सेलेक्टेड, मतलब सेलेक्टेड नहीं, इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज होते हैं जो क्वार्टर लेना चाहते हैं, और उनको एक एक करके जो है वो बांटा जाता है। जितना आपको नंबर मिलेगा, जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा आपको क्वार्टर मिल जाएगा। क्वार्टर मिलने के बाद आपको एचआरए मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपकी। बुक से रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ। बुक का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वो चेक कर लेना। बाकी अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मेक श्योर करें आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे जुड़ जाए। कशिश भट्ट करके लिख देंगे, वरना पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे हमारा चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।